7 साला नन्ही कली को स्कूल के अंदर कैंटीन चलाने वाले शख्स ने अपनी दरिंदगी का, अपनी हवस का निशाना बना डाला। यतीम बच्ची है और एक यतीम बच्ची के साथ इस तरह का सलूक, अगर बेटों की बात करें तो उनको मदरसे भेजने में डर लगता है, बेटियों को स्कूल भेजने में डर लगता है। नाज़रीन कराम, लाहौर में निजी कॉलेज में तुलबा के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती का मामला अभी थम ही नहीं सका तो एक और 7 साला नन्ही कली को स्कूल के अंदर कैंटीन चलाने वाले शख्स ने अपनी दरिंदगी का, अपनी हवस का निशाना बना डाला। नाज़रीन कराम, कहा जाता है कि इंसाफ सबके लिए बराबर होता है, लेकिन मेरे देश में आए रोज कोई ना कोई ऐसे वाकयात सामने आते हैं कि जिससे दिल मुरझा जाता है, सोच में बस हो जाती है और इंसानियत शर्माने लगती है। नाज़रीन कराम, लाहौर के निजी कॉलेज में पेश आने वाला वाकया, जिसकी वजह से अभी भी आज भी एहतजाज जारी है और तुलबा तादाद की जो कसीर तादाद है वो चौक्स में मुख्तलिफ शहरों पर पहुंच चुकी है और रोड्स को ब्लॉक करी है और उनका ये कहना है कि हम अपनी साथी तुलबा के साथ मुबैना तौर पर होने वाली ज्यादती के बारे में इंसाफ चाहते हैं, उसके जो मुल्जिम हैं उनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए, उनको पकड़ा जाए। अगर जेलम की बात की जाए तो वहां पर भी तुलबा तलबात की कसीर तादाद जो है वो बाहर निकल चुकी है और पुलिस भी जो कि वहां पर तैनात हो चुकी। अगर मियां चन्नू की बात की जाए तो वहां पर भी टी चौक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और तुलबा तलबात जो हैं वो सामने आ चुके हैं और अपनी साथी तुलबा के हक में जो नारेबाजी कर रहे हैं, आवाज उठा रहे। नाज़रीन कराम, अभी ये एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, एक मामला बन चुका है, इसको तो अभी निपटाया नहीं गया, लेकिन बदकिस्मती से जेलम की तहसील पिंड दादन खान के एजुकेटेड स्कूल में 7 साला बच्ची को कैंटीन चलाने वाला शख्स जो है वो अपनी हवस का निशाना बना देता है। नाज़रीन कराम, पिंड दादन खान थाना में ये मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमा 451/24, जिसके मुताबिक बच्ची की वालिदा की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज होता है। उनका ये कहना है कि मेरी बेटी सुबह स्कूल जाती है और उसके बाद जब वो घर वापस लौटती है तो बच्ची बड़ी ही परेशान दिखाई देती है, लेकिन मैं जब अपनी बच्ची की हालत देखती हूँ तो मैं उससे पूछती हूँ कि बेटा आपके साथ क्या हुआ है, तो बेटी बताती है कि मुझे कैंटीन वाले अंकल ने ज्यादती का निशाना बनाया है या मेरे साथ इस तरह की उसने बिहेव किया है। तो बच्ची उसके बाद स्कूल मालकान के पास जाती है और पहले इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बाद उसका मेडिकल रिपोर्ट्स जो सामने आती हैं तो उस दरिंदा सिफ्त इंसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है और पुलिस जो है उस शख्स को जो कि अपनी हिरासत में ले लेती है। और अभी आप फुटेज भी साथ मुलाहिजा फरमा रहे हैं, ये दरिंदा सिफ्त जो इंसान है ये अभी पुलिस की कस्टडी में है और इसको पकड़ लिया गया है। नाज़रीन कराम, ये एक बहुत बड़ा स्कूल है और ये ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस स्कूल के अंदर तकरीबन 2000 जो बच्चे हैं वो अपनी तालीम जारी रख रहे हैं, वो वहाँ पर अपनी जो कि तालीमी सरगर्मियों के लिए आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कहना चाहूँगा कि अब हमारे बच्चे जो हैं, अगर बेटों की बात करें तो उनको मदरसे भेजने में डर लगता है, बेटियों को स्कूल भेजने में डर लगता है और आए रोज कोई ना कोई इस तरह के वाकयात सामने आते हैं कि जिसको देखने के बाद हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं कि अब हमारे बच्चे हमारी तालीमी दरसगाहों में भी महफूज नहीं है। आखिर ये बच्चे महफूज कहाँ होंगे? जहां भी बच्चे जाते हैं, किसी गली मोहल्ले में कहीं भी जाते हैं तो वहां पर हवस के जो पुजारी हैं वो अपनी हवस और अपनी दरिंदगी का निशाना आए रोज बच्चों को बना देते हैं। और नाज़रीन कराम, इस जो कि मनहूस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और अगर इस बच्ची की बात की जाए तो बदकिस्मती से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक यतीम बच्ची है और एक यतीम बच्ची के साथ इस तरह का सलूक, और वो भी एक इंतहाई गरीब घर से ताल्लुक है इसका। नाज़रीन कराम, बच्ची की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हो चुका है और ये दरिंदा सिफ्त इंसान जिसका नाम इम्तियाज बताया जा रहा है, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये एक और वाकया ऐसा रूनुमा हुआ है कि जिसके बाद वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने में अब डर रहे हैं और वालिदैन जो हैं वो खौफ व हरास में मुब्तला हैं कि अब हमारे बच्चे किन के हाथों महफूज हैं। हम स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो वो तकरीबन 7 से 8 घंटे जो हैं वो अपने साथीज़ा के साथ गुजारते हैं, उन्होंने स्कूल के एनवायरनमेंट में अपनी लाइफ गुजारनी होती, लेकिन अब स्कूल का एनवायरनमेंट हमें इस तरह का नजर आए तो फिर ये बच्चे किस तरह महफूज हैं। नाज़रीन कराम, अब इस मुल्जिम को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, अब देखते हैं कि अब इसको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाता है या नहीं, क्योंकि आज से कुछ साल पहले जब ज़ैनब के साथ इस तरह का मामला पेश आया, काश कभी उस जो कि मुल्जिम को तख्तादार पर लटकाया जाता और उसको बीच चौक में फांसी दी जाती तो आज इस तरह के वाकयात हमें देखने को ना मिलते। इसी के साथ हमने मिसबाह मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।